ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कुछ कथाओं में हम चर्चा कर रहे हैं महाराज पृथु अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, जो निर्देश वो अपनी प्रजा को देना चाहते हैं, उनको देने से पहले अपना प्रस्ताव महान संतों के सामने, महान ब्राह्मण गणों के सामने, देवतागण जो अन्य लोकों से पधारे हुए हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनकी सहमति के लिए कि क्या वो भी सहमत हैं जो वो प्रस्ताव अपनी प्रजा के लिए प्रदान कर रहे हैं। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या बताया कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये होता है, ये देखना कि उसकी प्रजा अपने स्वकर्म में लगी है भगवान की संतुष्टि के लिए। और अधोक्षजा धियाः, भगवान अधोक्षजा, उनकी भावना में व्यक्ति जो है अपना जीवन बढ़ाता है भगवान की भक्ति के द्वारा। कृष्णा भावनामृत, कृष्णा मति, उसकी चेतना जो है कृष्ण से भावित हो जाती है। मतलब सरल भाषा में कहें तो कृष्णा कॉन्शियस। जैसे आज हम भौतिक संसार के कॉन्शियस हैं, उसमें हमारी चेतना डूबी है। अब हमें क्या करना है, धीरे से भौतिक वस्तुओं से अपनी चेतना निकाल करके भगवान में लगानी है। तो ये प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथु महाराज ने ये प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया इन महान संतों के सामने, इसका क्या कारण है। तो एक तो महाराज पृथु ये बताना चाहते हैं कि राजा जो है, इसका मतलब राजा है आदेश देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा को कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, कोई सलाह की जरूरत नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण ये था कि इससे पहले उनके जो पिता थे राजा वेण, वो नास्तिक नंबर 1 थे। उनके पिता वेण ने क्या किया था, सारे राज्य के अंदर में उन्होंने ये आदेश दे दिया था, मेरे राज्य में कोई धर्म के अनुष्ठान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं करेगा। सबके ऊपर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो नास्तिक था। उसके अनुसार कोई भगवान नहीं है, राजा ही स्वयं भगवान है। प्रजा को केवल राजा की खुशी के लिए काम करना चाहिए। पृथु महाराज कह रहे हैं राजा तो केवल भगवान का प्रतिनिधि है, प्रजा को भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। लेकिन उनके पिता ने कुछ और सिखाया था प्रजा को। तो
इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि वो प्रजा को ये समझाना चाहते हैं कि जो मैं ये कार्यक्रम तुम्हें दे रहा हूं, मेरे पिता ने दूसरा कार्यक्रम दिया था। मैं जो तुम्हें ये कार्यक्रम दे रहा हूं, ये केवल मेरे विचार मात्र नहीं है, इन सब की सहमति है महान संतों के द्वारा, महान देवता गणों के द्वारा, महान ब्राह्मण गणों के द्वारा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। अब प्रजा को ये समझाने के लिए, क्योंकि उससे पहले उनके पहले जो है उनके पिता नास्तिक थे और उन्होंने सारी प्रजा में एक प्रकार से नास्तिकतावाद का प्रचार किया था, सबके धर्मों को बंद करवा दिया था। तो अब लोगों को बड़े तर्क के साथ में समझाने की जरूरत है कि भाई मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अपने कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर मान लो प्रजा जो है अगर वो नास्तिक बन गई है तो सोचेगी कि भाई कौन सा भगवान, कैसा भगवान, किसकी खुशी के लिए हमें काम करना है, भगवान कहाँ है, किसने देखा है, क्योंकि नास्तिक लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो अब बड़े तर्क के द्वारा, शास्त्रों की अथॉरिटी के द्वारा, शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा महाराज पृथु बड़े सुंदर जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं कि क्यों लोगों को यह समझना है कि सब कुछ जो चल रहा है इस भौतिक संसार में, ये संयोगवश नहीं चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है। इसके पीछे परम नियंता है। तो वो तर्क देते हुए बताते हैं, वो कहते हैं, हे मेरी प्रजाजनों, हम देख सकते हैं कि जो वेदों में बताया है वो बिल्कुल सही है। वेदों में क्या बताया है? वो कहते हैं, वेदों में कहा है कि हमारे तुम्हारे जो हम कर्म करते हैं उसका देखने वाला और हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाला कोई तो परम नियंता होता है। अन्यथा ऐसा क्यों है? वो प्रजा से पूछ रहे, कह रहे हैं, अन्यथा ऐसा क्यों है कि हम लोग देखते हैं इस जीवन के अंदर में बहुत सारे लोग अत्यंत सुंदर हैं, बहुत सारे लोग अत्यंत ज्ञानवान हैं, उनके पास में ऐश्वर्य है। इसका क्या कारण है? तो ये बड़ा सुंदर जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं महाराज पृथु। इसी प्रकार का तर्क जो है हमें नास्तिक लोगों को प्रस्तुत करना चाहिए। जो लोग नास्तिक हैं, देखिए उनकी समझ क्या है, उनके अनुसार ये संसार कैसे चलता है, उनके विचार क्या होते हैं इसके बारे में। उनका विचार है कोई भगवान नहीं है, ये जो जीवन इस संसार के अंदर में चल रहा है, इस जीवन को बनाने वाला, चलाने वाला कोई भगवान नहीं। मतलब कह रहे हैं कि जीवन भी अपने आप बन गया है, कोई बनाने वाला नहीं है। इस संसार के अंदर में हम देख रहे हैं कि प्राणी हैं, जीव हैं, अनेकों प्रकार के जीवन हैं। तो उनके अनुसार क्या है, ये जीवन जो है इसको कोई बनाने वाला कोई नहीं है। उसका वो कारण बताते हैं, ये जीवन कैसे बना। फिर हम पूछेंगे कि भाई जीवन कैसे बन गया। फिर वो कहते हैं इसको चलाने वाला भी कोई नहीं है, बनाने वाला भी कोई नहीं, चलाने वाला भी कोई नहीं, सब संयोग वंश चल रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, बाई चांस।
जस्ट चल रहा है अपने आप, सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो ये इनका तर्क होता है नास्तिक लोगों का। तो क्या कहते हैं फिर कि भाई जीवन कैसे बन गया संसार के अंदर में? वो कहते हैं कि भाई जीवन का बनने का क्या बड़ी बात है, बहुत सारे भौतिक पदार्थ हैं, अर्थ है, वाटर है, एयर है, फायर है, केमिकल्स होते हैं, बड़े सारे रसायन होते हैं। आपने सुनी होगी थ्योरी, आजकल साइंटिस्ट लोग भी उसी प्रकार के, जो नास्तिक वैज्ञानिक है वो भी इसी प्रकार से कहते हैं। वो कहते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, मतलब भौतिक पदार्थों से जीवन बनता है। ये आत्मा गीत्मा कुछ नहीं है। ये जो भौतिक पदार्थ हैं जब आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि उसमें जीवन के लक्षण आ जाते हैं। तो भाई इन नास्तिकों से ये पूछना है, तुम लोग ऐसी थ्योरी बता रहे हो कि कुछ चीजों के, कुछ पदार्थों के मिलने से जीवन आ जाता है, भाई ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट करके क्यों नहीं दिखा देते हो? तुम्हारी तो आज विज्ञान काफी बढ़ गया है, बहुत सारी तुम्हारी साइंस की लेबोरेटरी है। एक आध लेबोरेटरी में जाकर के कुछ ऐसे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर लेते हो? सारे रासायनिक पदार्थ तुम्हें पता है, सोडियम है, कैल्शियम है, शरीर के अंदर में जितने भी रासायनिक केमिकल्स हैं, कुछ तो कॉम्बिनेशन कर लो, कुछ तो जोड़ करो जिसके द्वारा तुम जीवन उत्पन्न कर दो। ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। चलो भाई ठीक है, मनुष्य का जीवन बड़ा मुश्किल होगा, एक काम तो करो, तुम्हारी लेबोरेटरी के अंदर में एक अन्न का दाना, छोटा सा, नहीं तो एक काम करो, कम से कम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया तो बना दो, रसायनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा, केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा जोड़ करके। देखिए आज साइंस इतनी प्रगतिशील है, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति है, कौन सी लेबोरेटरी है जहां पर हम केमिकल के कॉम्बिनेशन के द्वारा, रसायनों के मिश्रण के द्वारा जीवन बना सकते हैं? या फिर क्या ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े साइंटिस्ट गण थे, न्यूटन, वो भी मर करके चले गए, आइंस्टीन थे, वो भी मर करके चले गए। भाई इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक काम करो, उनके शरीर को थोड़ा संभाल करके रख लो और उसके बाद में उनके शरीर में कुछ ऐसा पदार्थ डाल दो जिसके द्वारा वो दोबारा जीवित हो उठे। क्योंकि तुम्हारी तो थ्योरी है, उनका ही तो कहना है कि भाई ये जीवन तो कुछ नहीं है, ये जो जीवन के लक्षण हैं ये तो कुछ रसायनों के पदार्थ के मिश्रण के द्वारा पैदा होते हैं। तो कम से कम ऐसा तो कर सकते, कोई व्यक्ति मर गया है, हमारा नियर डियर वन है, हमारा प्रिय है, हम तो नहीं चाहते हैं कि हम उससे जुदा हो जाएं, हम उससे अलग हो जाएं, तो उसके शरीर को संभाल करके जो गया है, मान लो उसका हार्ट फेलियर हो गया, नया हार्ट लगा दो, किडनी फेलियर हो गई, नई किडनी लगा दो, कुछ ना कुछ तो करो जिससे उसका प्राण दोबारा वापस आ जाए। भाई सालों साल बीत गए हैं, आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा है। तो भला आप ही सोचिए, अब हम तर्क के द्वारा अगर हम समझने का भी प्रयास करें तो क्या इनका जो विचार है वो सही है कि भाई जीवन केवल कुछ मिश्रण के द्वारा, भौतिक पदार्थों के मिश्रण से जीवन बन गया है? तो वेदों के अनुसार कहते हैं कि नहीं भाई, इस प्रकार से तो जीवन नहीं बना है, जीवन को बनाने वाला है। एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी की, बड़ी सुंदर पुस्तक है, जिसमें बताया है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवन जीवन के द्वारा आता है, जीवन भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं आता है। जो भगवान है, वो जो जीवित हैं, वो जीवन बनाते हैं। वो आत्मा को, जो जीव है, उसको इस संसार में भेजते हैं।
माता और पिता केवल शरीर प्रदान करते हैं, आत्मा को भेजने वाला तो भगवान है। ये जीवन जो आता है आत्मा की वजह से है। आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर के अंदर में कुछ नहीं है, केवल भौतिक पदार्थ मात्र रह जाता है। अभी मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं, आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, माइक से कुछ बोल रहा हूं तो आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं। मान लो जिस माइक में मैं बात कर रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, उसमें करंट चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। तो माइक हो सकता है लेकिन उसके अंदर में करंट महत्वपूर्ण है, तभी तो वो काम करेगा। तो ये शरीर हो सकता है भौतिक पदार्थ का, ये हमें जो है माता पिता के उससे मिलता है, लेकिन जब तक उसके अंदर में आत्मा नहीं होती है, शरीर से क्या फायदा है। जब प्राण निकल जाते हैं, जब आत्मा छोड़ करके चली जाती है, इस शरीर की तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। जिसके साथ में हम इतना प्रेम करते हैं, अरे तुम तो मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई जीवन नहीं है, लेकिन वही प्रिय गण अगर हमें छोड़ करके चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या उसके शरीर को लेकर के हम बैठे रहेंगे कि भाई ये मेरा प्रिय गण है? हम एक दिन भी वेट नहीं करते हैं, उस शरीर को जा करके दफना देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर में कुछ नहीं है। जो शरीर के अंदर में आत्मा है, जिसके द्वारा ये जीवन के लक्षण दिख रहे हैं, वो आत्मा के द्वारा है। आत्मा निकल गई तो शरीर में कुछ नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर जो है महाराज पृथु तर्क बता रहे हैं। तो इसी तर्क के ऊपर आगे हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।